मॉर्निंग स्टूडेंट्स, रामायण के इस 6 श्लोक को हम देखेंगे जो जटायु शौर्य यहाँ दिया गया है। वृद्धो अहम त्वं युवा धन्वी स रथ कौशरी न च अपि आदाय कुशली वैदेही में गमिष्यसि। एक एक शब्द देखेंगे। जटायु कहते हैं कि अहम वृद्ध है, मैं वृद्ध हूँ, बूढ़ा हूँ। त्वम युवा, तुम युवा हो, युवावस्था में हो, जवान हो। धन्वी, धनुषधारी हो। धनु शब्द है ये, और णीनी का ई शेष बचता है, तो यहाँ ई आ जाने से ऊ को, धनु के ऊ को वह हो गया है और दीर्घ ई उसमें मिल गई है। धन्वी में से जो धनुष जिसने धारण किया हुआ है, धनुर्धारी। स्वरथ है, रथ सहित हो, अर्थात आपके पास रथ भी है। कवची सृच है, कवच होता है कवच, कवच जो होता है सुरक्षा के लिए जो प्रयोग किया जाता है। और शर बाण, और शर मीन्स बाण वाला, जिसके पास बाण है और बाण को धारण किए हुए हो, अर्थात तुम्हारे पास बाण भी है। किंतु मैं, मेरे रहते हुए, वैदेहीम, सीता को, सीता माता को, आदाय लेकर, अपि भी, कुशली, कुशलता पूर्वक, न गमिष्यसि, नहीं जाओगे। तो जटायु कह रहे हैं कि मेरे पास, मैं वृद्ध हूँ, तुम युवा हो, जवान हो, धनुर्धारी हो, रथ सहित हो, कि कवच और बाण तुम्हारे पास है, किंतु मेरे रहते हुए वैदेहीम, सीता को आदाय लेकर के, त्वम अपि, तुम भी, कुशली न गमिष्यसि, तुम अंडरस्टूड है, चूंकि गमिष्यसि जो है मध्यम पुरुष एकवचन की क्रिया है लकार की, तो कर्ता जो है त्वम ही यहाँ आएगा, इसलिए त्वम अपि, तुम भी, कुशली न गमिष्यसि, कुशलता पूर्वक नहीं जाओगे, अर्थात तुम्हें मैं ठीक ठाक जाने नहीं दूंगा। कहने का अभिप्राय उनका यह है। नेक्स्ट श्लोक में देखेंगे। तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः सकार बहुधा गात्रे वर्णान पतग सत्तमः। तदा, तब, तो पतग सत्तमः, पक्षियों में सर्वश्रेष्ठ या उत्तम, महाबल, महान बलशाली, ये जटायु के लिए हैं। तब उस पक्षियों में श्रेष्ठ महाबल है, महान बलशाली उस जटायु ने तीक्ष्ण नखाभ्याम, तीक्ष्ण होता है तेज, तीव्र, नख होता है नाखून, और नखाभ्याम नाखुओं के द्वारा, और चरणाभ्याम दोनों चरणों, क्योंकि जो पैर दो हैं इसलिए द्विवचन का प्रयोग किया गया है। तीव्र नाखूनों वाले चरणाभ्याम, पैरों के द्वारा, तस्य, उसके, तस्य किसके लिए, उसके किसके, रावण के लिए, रावण के लिए प्रयोग किया गया है कि रावण के गात्रे, शरीर पर, बहुधा अनेक, वर्णान, घावों को, वर्ण होता है घाव, और वर्णान द्वितीय व्यक्ति, घावों को चकार कर दिया, अर्थात उस महान बलशाली पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने तेज नाखूनों वाले पैरों के द्वारा उस रावण के शरीर पर अनेक घाव कर दिए, अर्थात उसको अनेक प्रकार से घाव करके घायल कर दिया, ये कहने का अभिप्राय है। नेक्स्ट श्लोक देखेंगे। ततो अस्य सहस्रम चापम मुक्ता मणि विभूषितम शरणाभ्याम महातेजा बभंज अस्य महधनु। इसमें कहा गया है कि जब उन्होंने उनको छोड़ने के लिए कहा, वो नहीं माने, फिर उसने कहा तुम युवा हो, मैं बूढ़ा हूँ, तुम फिर भी इस प्रकार से सीता माता को ठीक ठाक नहीं ले जा पाओगे। उसके बाद भी जब उन्होंने उसको नहीं छोड़ा, तब क्या किया उसने, ये दिया गया है, उसको अनेक प्रकार से नाखूनों से घायल किया, और क्या किया उसने, ये बताया गया है। ततः, उसके बाद, महातेज, महान तेज यस्य से, महान है तेज जिसका, ऐसा कोई भी, तो जटायु के लिए प्रयोग किया गया है कि महान तेज वाले उस जटायु ने, अस्य, इसके किसके, रावण के, मुक्ता मणि विभूषितम, मुक्ता और मोतियों और मणियों से सुसज्जित, विभूषितम सुसज्जित, अच्छी प्रकार से सजे हुए, सहस्रम चापम,
बाण और धनुष और बाण को, चाप होता है बाण और शर होता है, चाप होता है धनुष और शरम बाण को, धनुष और बाण को, अस्य इसके किसके, रावण के इसके धनुष मोतियों और मणियों से सुसज्जित इसके धनुष और बाण को, महत धनु जो कैसा धनु है, महत बड़ा धनु जो बहुत ही बड़ा धनुष है, चरणाभ्याम दोनों पैरों के द्वारा, उसे जटायु ने अपने दोनों पैरों से, बभंज मीन्स तोड़ दिया, उसको भंग कर दिया। तो उसके बाद महान तेज वाले इस जटायु ने इसकी मोतियों और मणियों से सुशोभित सुसज्जित धनुष और बाण को और इसके बहुत बड़े धनुष को अपने पैरों के प्रहार से, बभंज मीन से तोड़ दिया, उसको कार्य करने के योग्य नहीं रहने दिया, जिससे उसका प्रयोग वो कर सके। कहने का अभिप्राय ये है।